दोस्तों, जब इस सच्ची घटना के बारे में मुझे पता लगा था तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इस कहानी पर मैं पहले वीडियो क्यों नहीं लेकर आया। मैं आपके लिए भूत प्रेत की कई कहानियां लेकर आ चुका हूं और ज्यादातर कहानियों में जो भूत प्रेत की सच्ची घटनाएं भी होती हैं उसमें सबूतों की बहुत ज्यादा कमी होती है। लोग अपने साथ घटी घटनाओं की जानकारी तो देते हैं लेकिन उनके हाथ में कोई पक्के सबूत नहीं होते, इसीलिए कुछ लोग उन पर यकीन करते हैं जबकि कुछ लोग उन पर यकीन नहीं करते। लेकिन इस घटना में ना सिर्फ गवाह मौजूद थे बल्कि सबूत भी मौजूद थे। उन्होंने तस्वीरें खींची थी, वीडियोस बनाई थी और वो आज भी मौजूद हैं, इस घटना को सच्चा साबित करती हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये बात है साल 2006 की, साउथर्न कैलिफोर्निया का एक छोटा सा टाउन मोरेनो वैली, और वहां पर नया घर खरीदा था सुजैन लुइस ने। और सुजैन लुइस की एक बेटी जेमी भी उसके साथ रहने के लिए यहाँ पर आई थी। सुजैन का कुछ समय पहले तलाक हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ रहना पसंद करती थी। लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, मैट, और मैट की एक बेटी भी थी, मरी। अब मैट और मरी भी कुछ दिन बाद इस घर में उनको ज्वाइन कर चुके थे और ये चारों बहुत ज़्यादा खुश थे। यानी कि जो जेमी थी उसे एक पिता मिल गए थे, अब जो मरी थी उसे एक माँ मिल गई थी। अब मैट और सुजैन एक कपल बन गए थे और उनका ये परिवार पूरा हो गया था। इस घर में वो जब रहना शुरू कर गए थे, इसे एक सेंचुरी कहा करते थे। वो इस घर से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे, लेकिन इस घर में धीरे धीरे उनके साथ जो होने लगा वो समझ नहीं पा रहे थे। अब एक हफ्ते बाद जो सुजैन थी वो किचन में काम कर रही थी। जेमी और मरी और मैट बाहर पूल में खेल रहे थे और वहां पर वो काफ़ी समय लगा रहे थे। लेकिन सुजैन जब किचन में काम कर रही थी, अचानक उसका ध्यान पीछे पड़ा। पीछे जो स्लैब थी, स्लैब के ऊपर एक पीनट बटर की जो बॉटल होती है ना, वो टेढ़ी पड़ी थी और पीनट बटर पिघल पिघल कर नीचे गिर रहा था। अमूमन जो पीनट बटर होता है ना, ऐसे ठंडे इलाके में वो पीनट पिघलता नहीं, और अगर हम गर्म इलाके में भी रख दे तो ऐसे पीनट पिघलेगा नहीं। या तो उसे बहुत ज़्यादा धूप में रखना पड़ेगा या इसे माइक्रोवेव ओवन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ये इस तरह से पिघल सकता है। और इस तरह से घर में पीनट बटर को ढक्कन खोलकर टेढ़ा करके किसने रखा है? सुजैन इस बात से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। इसके बाद सबसे पहले तो सुजैन ने अपनी बेटी जेमी को बुलाया, बड़ी हल्की सी आवाज़ में बाहर से जेमी को बुलाया। जेमी जब अंदर आई तो सुजैन ने जेमी से पूछा, क्या ये तुमने किया है? क्या पीनट बटर को इस तरह से तुमने खोल कर रखा हुआ है जो नीचे गिर रहा है, पूरा फर्श खराब कर दिया है? अब जो जेमी थी उसने नकार दिया, उसने कहा मैंने तो ये सब किया नहीं। उसने हंसकर कहा कि मैं पागल हूँ, ऐसी गलती करूँगी? मैं बड़ी हो चुकी हैं, ऐसी हरकतें मैं करने वाली नहीं। इसके बाद सुजैन ने जेमी को भेज दिया। इसके बाद बारी थी मरी की। क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं थी तो वो थोड़ा डर कर उससे पूछ रही थी, फिर भी वो जानना चाहती थी ये गलती की किसने है। उसके बाद मरी वहाँ पर आई। अब मरी ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो ये सब किया नहीं है। अब मरी ने मना कर दिया था, जेमी ने मना कर दिया था, तो सुजैन सोचने लगी थी आखिर ये किसने किया होगा। लेकिन वो बेवजह किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहती थी, तो उसे लगा जिससे भी गलती हुई है भूल जाते हैं। इस तरह से जब खाना पूरी तरह से बना दिया था सुजैन ने, उसके बाद सुजैन भी घर से बाहर निकली और चार के चारों पूल में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगे। समय कब बीता उन्हें पता ही नहीं चला। लगभग 2 से 4 घंटे वो बाहर ही रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो चारों घर के अंदर पहुंचे, ये सब देखकर वो हैरान हो चुके थे। अब घर के अंदर उनके सिवा कोई और गया नहीं था और घर के अंदर जो सीढ़ियाँ थी ना, वहाँ जो कोल्ड ड्रिंक के कैन थे एक एक करके किसी ने जैसे टिकाए हुए थे। जब वो घर के अंदर पहुंचे ये देखकर वो हैरान हो चुके थे। अब बाथरूम में शैम्पू की जो बॉटल्स थी एक के ऊपर एक टिकाई हुई थी। इस तरह से नीचे फर्श पर किचन के करीब जो स्पून्स फोर्क सभी थे ना, इस तरह से बीच में कुछ रखा हुआ और स्टार की शेप बनाई हुई। ये सब देखकर सबको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी कि ये किसने किया होगा। जो सुजैन थी उसे लग रहा था कोई बाहर से तो नहीं आया। अब मैट मना कर रहा था कि बाहर से कौन आ सकता है, हम बाहर से इतनी तो आवाज़ें कर रहे थे, कोई इस तरह से चोरी छिपकर अंदर भी नहीं आ सकता, हम कब अंदर आ जाएं उसे पकड़ लें। हर किसी को डर होता है, लेकिन ये चीज़ किसने की होगी, हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल था। सुजैन का मानना था कि ये मरी कर सकती है, अब मेरी बेटी तो ऐसा कर नहीं सकती, जबकि मैट को लग रहा था कि ये जेमी का काम है, उसकी बेटी मरी तो ऐसा नहीं कर सकती, हमेशा से वो बिल्कुल साधारण लड़की रही है।
अब हर किसी को एक दूसरे पर शक हो रहा था, इसीलिए उनमें काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगा था। अब ये झगड़ा थोड़ा बढ़ गया था कि तुमने किया है, तुमने किया है। इस तरह से वो रात झगड़ कर सोए थे सब के सब। इसके लगभग एक हफ्ते बाद अब झगड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया था। जो जेमी थी वो मरी के कमरे में ही थी, और जो मरी थी वो काफ़ी ज़्यादा आज पढ़ना चाहती थी। उसे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला था, तो वो अपना सर नीचे करके ना होमवर्क किए जा रही थी। अब जो जेमी थी उसे बात भी कर रही थी, वो बस सर हिलाकर जवाब देती, ज़्यादा ध्यान उसका किताबों में था। इसके बाद जो जेमी थी वो एक कॉफ़ी मग में कॉफ़ी पी रही थी, तो वो कॉफ़ी का जो मग था उसने टेबल पर रखा। उसके बाद वो वॉशरूम गई। जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आई, जो कॉफ़ी का मग था ना, जैसे किसी ने ऐसे हाथ मारकर जो बेड था ना, बेड की तरफ फेंका हो। अब इसके बाद कॉफ़ी मग तो नीचे वहाँ टेबल पर इस तरह से टेढ़ा पड़ा हुआ था। जो कॉफ़ी थी पूरी बेड के ऊपर, सफ़ेद चादर के ऊपर निशान बने हुए। इसके बाद जो जेमी थी थोड़ा गुस्सा हो गई। वो मरी से पूछने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? मरी जो कि किताबों में पूरी तरह से गड़ी हुई थी, उसने अपना सर ऊपर की तरफ किया और देखा। उसने कहा, जेमी तुमने ये क्या कर दिया? अब मरी को खुद पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह से कॉफ़ी बिखेर रखी है और ये जेमी ने किया है। जेमी का कहना था ये मरी ने किया है। अब दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ कि तुमने किया, तुमने किया। अब मरी कह रही मैं तो पढ़ रही थी। जेमी ने कहा मैं तो वॉशरूम में गई थी, उससे पहले तो मैं कॉफ़ी का ये मग यहाँ पर रख कर गई थी और ये गिरा नहीं है, जैसे धक्का मारकर पूरे छींटे उड़ाए गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा उनमें झगड़ा हुआ। अब जो जेमी थी उसे पता चल गया था कि इल्ज़ाम तो मुझ पर आएगा, मैं कॉफ़ी पी रही थी ना, तो मुझे ये सफाई करनी होगी। तो उसने जो चादर थी ना, उसने कहा मरी को कि तुम उठो, मैं चादर की सफाई करती हूँ। उसने चादर अब ऊपर से निकाल ली थी। अब इसके बाद वो चादर को वहाँ पर रखकर वॉशरूम से ब्लीच लेकर आई, जिससे ये कॉफ़ी के निशान धोए जा सकते थे। अब वो जो ब्लीच का कैन था ना, उसने सामने रख दिया टेबल के ऊपर। अब नीचे थोड़ी सी ब्लीच उसने चादर पर डाली, और जो मरी थी वो उसके पीछे बैठी हुई थी। वो देख रही थी कि ये सफाई कर रही है। जब वो नीचे सफाई कर रही थी ना, सामने जो ब्लीच का कैन था अपने आप नीचे गिरा। अब नीचे गिरा, ब्लीच सारी नीचे गिरने लगी। जो जेमी थी उसे ये पता चल गया ये मरी ने नहीं किया, ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ, और इस तरह से अपने आप ये जो कैन है बड़ा सा ब्लीच का नीचे गिर नहीं सकता। और पीछे जो मरी थी ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि किसी ने सामने से गिराया। अब जो जेमी है वो तो नीचे है ना, साफ कर रही है, वो जो कैन है वो काफ़ी आगे पड़ा है। इसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से बाहर की तरफ भागी। इसके बाद जो सुजैन थी, उनकी माँ, उन्होंने सुजैन को बताया। अब सुजैन के साथ वो कमरे में वापस आई। जैसे ही सुजैन ने वहाँ कदम रखा, एक जो बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी, अपने आप वो तस्वीर नीचे गिर गई। सुजैन थोड़ी घबराई, फिर उसे लगा ये अपने आप गिर गई होगी, ये इनका अंदर झगड़ा हुआ होगा, तभी मुझे यहाँ बुलाकर लेकर आई हैं। कुछ ही सेकंड में 3-4 तरफ और तस्वीरें लगी हुई थी, वो भी नीचे गिरी। अब सुजैन भी बहुत ज़्यादा डर गई, और दोनों बहनें तो पहले से डरी हुई थी और उन्हें यकीन था ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर कोई ऐसी पारलौकिक शक्ति है जो ये सब कर रही है। अब वो तीनों की तीनों घर से बाहर निकल गई थी। उन्होंने गाड़ी चलाई, गाड़ी से शहर में इधर उधर घूमते रहे जब तक मैट वापस नहीं आ गया। कई घंटे वो ड्राइविंग करते ही रहे थे, घूमते ही रहे थे। वो घर वापस नहीं आना चाहते थे, क्योंकि तीनों को लगने लगा था घर में कोई भूत है। इसके बाद शाम के वक्त मैट आया। मैट को उन्होंने बताया, मैट ने साफ नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, इन लड़कियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हो सकता है सुजैन तुम्हारी बेटी जो जेमी है ना, उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो ये सब करती है। अब ये जो तीनों थी ये इकट्ठा हो चुकी थी। उनका कहना था ये किसी ने नहीं किया, ये अपने आप होता है। अब मैट मानने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैट ने नकार दिया। उसने कहा इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, जितना सोचोगे ये घटनाएं उतनी होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग खुद ब खुद सोचने लगता है। अब वो रात मैट तीनों से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर चुका था कि ये तीनों बात का बतंगड़ सा बना रही हैं, जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। मैट एक अलग कमरे में था, वो तीनों एक अलग कमरे में थी। उस रात बहुत ज़्यादा भयानक घटनाएं हो रही थी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें आ रही थी। नीचे जो गैस था वो अपने आप ऑन होता, अपने आप बंद होता। कई चीज़ें गिर रही थी, कई चीज़ें हिल रही थी, और तीनों का कहना था ये प्रेत ही कर रहा है। जबकि मैट अपने कमरे में था, जब वो बाहर आता आवाज़ें बंद हो जाती, और उसका कहना था कि ये कोई भूत प्रेत नहीं कर रहा। या तो मेरी बेटी मरी कुछ कर रही है, या जेमी कुछ कर रही है, या सुजैन उनसे कुछ करवा रही है। उसने अपनी बेटी से पूछने की कोशिश की, उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं किया, हम तो खुद डरी हुई हैं। वो और ज़्यादा झगड़ा करके अपने कमरे में चला गया। ये मुझे पागल बना रही हैं, जानबूझकर ऐसी फिल्में देखती हैं और मुझे डराने की कोशिश करती हैं। अब इसके बाद जो सुजैन थी उसे ये पता लग गया था कि मैट तो मानने वाले हैं नहीं। जब मैट बाहर होते हैं तब हमें पीछे से कुछ ना कुछ करना होगा।
अगले ही दिन अब सुजैन ने किसी जान पहचान वाली औरत से बात की और कहा मेरे घर में ये सब होता है, मैं क्या करूं। अब उस औरत ने कहा जिन घरों में ऐसे भूत प्रेत होते हैं ना, वहाँ पीस ऑफरिंग की जाती है। अब पीस ऑफरिंग होती है, कैंडल्स लगाओ, वहाँ पर जितनी भगवान की मूर्तियाँ जिस पर आप यकीन करते हैं उन्हें लगाओ। घर की वो चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई खिलौना हो गया, कोई चीज़ जो आपको लगता है कि शांति का प्रतीक है, वहाँ पर रखो। इसके बाद उस प्रेत से पीस ऑफरिंग करो कि देखो हम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम भी इस घर में रह सकते हो, तुम्हें हम नहीं भगाएंगे, तुम हमें परेशान मत करो, हमारे साथ ही रहना तुम भी सीख लो। इसे पीस ऑफरिंग कहा जाता है ताकि दोनों को परेशानी ना हो। अब ये चीज़ सुजैन को पता लग गई थी। अगले ही दिन दोपहर के वक्त जो सुजैन थी उसने अपनी बेटियों से बात की कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। बेटियाँ मान चुकी थी। उसने सामने एक टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया, वहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ रखीं, वहाँ एक बिल्ली की मूर्ति पड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि ये जो बिल्ली की मूर्ति है ना, ये शांति का प्रतीक है, बिल्लियाँ घर में शांति लाती हैं। तो उसने वो बिल्ली की तस्वीर वहाँ रख दी। कई ऐसी मूर्तियाँ थी जो अलग अलग धर्मों की थी, जो भी उनके पास थी ऐसी चीज़ जो दिमाग में आ रही थी सब वहाँ पर रखी। और वो पीस ऑफरिंग करना चाहती थी उस प्रेत से, पोल्टरगीस्ट से, जो उन्हें तंग कर रहा है। जैसे ही वो प्रेयर करना शुरू कर चुकी थी ना, मैट वहाँ आ गए। क्योंकि वो कल रात सो नहीं पाया था तो इसीलिए वो जल्दी घर आ गया था। जैसे ही मैट घर के अंदर आया उसने टेबल पर देख लिया कि यहाँ कपड़ा बिछाया है, मोमबत्तियाँ रखी हैं, इस तरह तस्वीरें रखी हैं और ये कोई पागलपन कर रही हैं। अब मैट और ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उन्हें पीस ऑफरिंग करने नहीं दे रहा था, चीज़ों को वहाँ से गिराए जा रहा था। अब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था ना, अब सुजैन को लग रहा था इससे गड़बड़ होगी, हालात अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो जो पोल्टरगीस्ट है इससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसके बाद जो मैट था ना, गुस्से में आकर उसने जो बिल्ली जो प्रतीक के रूप में रखी हुई थी ना, उसने उठाई और एक खिड़की खोलकर बाहर फेंक कर मारी दूर। बहुत गुस्सा दिखा रहा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने टेबल, उस पर दोबारा वो बिल्ली रखी हुई थी। अब उसे पहले तो समझ में नहीं आया कि बिल्कुल वैसी ही बिल्ली शायद ये लेकर आई होंगी और मुझे डराने के लिए। मैंने बिल्ली बाहर फेंकी है, फिर भी वहाँ पर इन लड़कियों में से या सुजैन ने किसी ने रख दी है। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने बिल्ली उठाई और सामने नीचे पटक दी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जो सुजैन थी ना, वो जानती थी हमने गलत किया है, पीस ऑफरिंग में किसी चीज़ को ऐसे तोड़ा नहीं जाता, और मैट ने जो किया है इससे वो भूत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसके बाद मैट अपने कमरे में चला गया था। उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था और वो बस अपनी गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था, हालात को और ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसी रात अब मरी और जेमी सुजैन के साथ ही सोया करती थी। वो इस घर से इतना ज़्यादा डरने लगी थी। सुजैन किचन में गई थी पानी लेने के लिए। जैसे ही वो किचन में पहुंची, उसी रात दीवारों पर कैट कैट लिखा हुआ था। कैचअप से और चीज़ों से जो भी घर में मौजूद थी उनसे हर जगह कैट कैट लिखा हुआ था। सामान बिखरा हुआ था, ड्रॉर खुले हुए थे, सामान इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा था कि वो घबरा गई, भागी ऊपर। इसके बाद उसने जेमी अपनी बेटी मरी को बताया, इसी के साथ मैट को बताया और सब नीचे आए। ये देखने के बाद मैट अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। ज़मीन पर भी काफ़ी जगह कैचअप गिरा हुआ था और बड़े बड़े पैरों के निशान। यहाँ जितने भी लोग थे इतने बड़े पैर किसी के नहीं थे, लेकिन ये जो पैरों के निशान थे बहुत ज़्यादा बड़े थे। और जो मैट था ना, अब भी मानने को तैयार नहीं था। इतनी घटनाओं की वो तस्वीरें खींच चुके थे। अब जो मरी जेमी, वो हाथ में हमेशा कैमरे रखा करती थी क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, यहाँ क्या हो जाए, कब हो जाए, वो समझ नहीं पाती थी। इसीलिए वो कैमरे से तस्वीरें खींचती रहती थी। ऐसी तस्वीरें उन्होंने बहुत सारी खींची थी, घर में हो रही घटनाओं की अच्छे से तस्वीरें खींची। और इसके बाद जो मैट था वो मान नहीं रहा था, वो अपने कमरे में चला गया लड़कर, और वो तीनों बहुत ज़्यादा घबराए। उस रात भी बार बार बर्नर जो स्टोव का था वो ऑन होता रहता, गैस ऑन होती रहती, ड्रॉर खुलते बंद होते, दरवाजे खुलते बंद होते, और मैट अंदर से चीखता, बार बार कहता ऐसा करना बंद कर दो, तुम मुझे परेशान कर रही हो, ये जेमी है तुम्हारी बेटी, यही सब कर रही है। अब सुजैन मानने का नाम नहीं ले रही कि मेरी बेटी पागल नहीं है। अब जो मैट था उसका कहना था तुम मेरी बेटी को भी पागल कर रही हो। अब वो क्या करती, मैट मान नहीं रहा था। झगड़ा उनमें इतना ज़्यादा हो गया था कि घर टूटने की कगार पर था। और जो सुजैन थी उसका कहना था घर से हमें बाहर निकलना होगा, इस घर में गड़बड़ है, जब तक हम इस घर में रहेंगे ऐसी हरकतें होती रहेंगी। लेकिन जो सुजैन थी उसे ये भी पता नहीं था कि इस घर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। उनकी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा काम करते थे तब घर का गुजारा हो पाता था, और बड़ी मुश्किल से सब पैसे लगाकर अब जो सुजैन थी उसने ये घर खरीदा था।
इसे छोड़ दिया तो वो दिवालिया हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उनके पास। ऐसा भी वो कर नहीं सकते थे। इसके बावजूद सुजैन इस घर को छोड़ने को तैयार थी। मैट मान नहीं रहा था। अब इसके कुछ दिनों बाद जो मरी, जो कि मैट की बेटी थी, वो घर में अकेली थी। अब सुजैन, जेमी, मैट बाहर गए हुए थे। मैट तो काम पर था, सुजैन काम पर थी, जेमी थी, उसे भी बाहर कोई काम था। इस तरह से मरी आज घर में अकेली थी और उसका मानना था घर में टीवी देखूंगी, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं जाएगा। वो आराम से टीवी देख रही थी। अचानक जो टीवी था वो बंद हुआ, चलने लगा, बंद हुआ, चलने लगा। बार बार ऐसा हो रहा था और मरी को ऐसा लगा नहीं कि ये किसी भूत ने किया होगा। उसे लगा कि ये टीवी फॉल्टी होगा, बार बार बंद हो रहा है, चल रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं रिमोट से अब चैनल चेंज करने की कोशिश करूं, इसे ऑन करने की कोशिश करूं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया टेबल पर रखे उस रिमोट की तरफ, उसने वो रिमोट उठाने की कोशिश की, उससे पहले किसी ने जैसे धक्का देकर रिमोट को आगे गिरा दिया। उसका हाथ अभी रिमोट के करीब था और रिमोट आगे जाकर गिरा। वो एकदम से घबरा गई कि ये कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है। उसके बाद दीवारों पर लगी जो तस्वीरें जो टीवी के इर्द गिर्द थीं वो नीचे गिरना शुरू हो गई और एक तरफ जो रॉकिंग चेयर जो अपने आप हिलती है, जिस पर बैठने के बाद आराम मिलता है, वो चेयर अपने आप हिलने लगी थी और जो मरी थी उसके होश उड़ गए। उसे पता लग गया ये साधारण घटना नहीं है, ये भी वो प्रेत कर रहा है जो हमें बहुत ज़्यादा डराता है। अब जो मरी और जेमी थी दोनों ही अपने हाथ में कैमरा हमेशा रखा करती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर भी जो रॉकिंग चेयर थी उसने जल्दी जल्दी वो फोटोज़ खींचना शुरू कर दिया। हर जगह वो फ़ोटो खींचती गई। वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी, उसने फ़ोन लगाया मैट को, उसने सुजैन को फ़ोन लगाया और सभी भागे भागे घर में आए कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों है। उसके बाद मरी ने बताया कि ऐसा सब कुछ हुआ। मैट अभी शक कर रहा था, लेकिन अब उसकी बेटी थी तो उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। जो मरी थी उसने कैमरा दिखाया, ये डिजिटल कैमरा था, उसने तस्वीरें दिखाई तो यहाँ पर अजीब सी लाइट्स घर के अंदर घूमती हुई, वो कुर्सी पर लेटी हुई, किचन में लाइट्स, ऐसी जो उड़ती हुई लाइट, कुछ ऐसा लग रहा था ये अजीब सा जीव हो जो नंगी आंखों से नज़र नहीं आता, लेकिन ये जो कैमरा था ना उसने कैप्चर किया था। ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, इसमें कुछ अजीब सी लाइट्स हैं जो वहाँ घूम रही हैं, चल रही हैं, तेज़ी से हिल रही हैं। अब मैट थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगा था कुछ ना कुछ घर में है जो सबको डरा रहा है। अब मैट ये भी जानता था वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। अब जो मरी थी, जेमी थी, घर में अकेले रहना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी होती, क्योंकि जो मैट था उसे काम पर जाना पड़ता था, सुजैन को काम पर जाना पड़ता था और इस बार मरी को काम था और जेमी घर में अकेली थी। जेमी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई और उसे लग रहा था मैं अपने कमरे में रहूँगी तो कोई खतरा नहीं होगा, मैं बाहर निकलूँगी ही नहीं और कमरे में भी जो ब्लैंकेट है उसे ओढ़कर बैठी रहूँगी, किसी को पता नहीं लगेगा, वो भूत को पता नहीं लगेगा। इस तरह से जो जेमी थी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक जो दरवाज़ा था किसी ने खटखटाया, ये घर के अंदर वाला दरवाज़ा था उसके रूम का, जैसे किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। उसने खोला नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन दरवाजे पर जो चोट हो रही थी बहुत ज़ोरदार हो रही थी, यानी ऐसे जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ना चाहता हो, ठा ठा करके आवाज़ें होती जा रही थी। और उसने कैमरे से फ़ोटोज़ भी खींची थी। उसके हालात बहुत बुरे थे, वो इतनी घबराई डरी हुई थी। उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा, बहुत ज़ोर ज़ोर से टूटने की कगार पर था, ऐसे आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा और उसे पता था वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। बहुत समय तक ये जो आवाज़ें थी ये आती रहीं। अचानक ये आवाज़ आना बंद हो गई। अब वो बेड से उठी, ये देखने के लिए गई जो बाहर चीज़ थी वो जा चुकी है। अब उसने ध्यान दिया कि बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई और दरवाजे की काफ़ी करीब। उसे लगा ये दरवाज़ा खटखटाया जाना जानबूझकर बंद हुआ है ताकि वो इस दरवाजे को खोले। उसे लगा मैं दरवाज़ा खोलने वाली नहीं। जो जेमी थी भागकर बेड पर चली गई और जैसे जो दरवाज़ा खटखटा रहा था ना, उसे पता हो कि ये काफ़ी करीब थी, खोलने वाली थी, अब पीछे चली गई। फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाना शुरू हो गया। इसे खटखटाया जाना भी नहीं कह सकते, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश होना शुरू हो गई। इसके बाद 3 घंटे तक वो सिकुड़ कर बेड पर बैठी रही और ये दरवाजे पर आ रही आवाज़ें ऐसी थी जैसे डराने वाली। 3 घंटे बाद ये आवाज़ें बंद हो गई। बहुत समय उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं। अब उसे लगा जल्दी से दरवाज़ा खोलती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ। आज कुछ गड़बड़ लग रही है, आज साधारण घटना नहीं है। कई बार पहले भी वो थोड़ा अकेला रह चुकी है, लेकिन ऐसे इतनी ज़्यादा बड़ी आवाज़ कभी नहीं हुई जैसे दरवाज़ा तोड़कर कोई अंदर आ जाएगा। मुझे बाहर भागना होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो बाहर की तरफ भागी। अब उसने बाहर जाकर देखा
बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, चाकू जैसे चम्मच, कई और भारी चीज़ें किचन की, स्टोर रूम की बहुत सारी नीचे बिखरी हुई। जैसे ही उसका ध्यान पीछे दरवाजे पर पड़ा, दरवाजे का जो हैंडल था ना, वो जैसे डोर नॉब होता है, वो नीचे की तरफ टेढ़ा हुआ, जैसे किसी ने पकड़कर टेढ़ा कर दिया हो। इंसान का काम नहीं था ये। जो दरवाजे की कुंडियां थी वो मुड़ चुकी थी। दरवाजे पर इतने ज़्यादा निशान थे ना, जैसे चाकू से खोलने की आवाज़ की, हथौड़े से खोलने की आवाज़ की, लोहे की रॉड से खोलने की आवाज़ की। इतनी आवाज़ें की थी, जो आवाज़ें ठक ठक की आ रही थी, मारने की आ रही थी। दरवाज़ा तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश हुई थी। बाहर इतने कट बने हुए थे। इसके बाद उसका ध्यान गया जो बाथरूम था ना। अब जो बाथरूम था उसमें कोई हैंडल नहीं था। डोर नॉब वहाँ से निकाला गया था कुछ समय पहले, जो ख़राब हो गया था। अब मैट वो चेंज करने वाले थे, तो वहाँ छोटा सा छेद था जिससे ये पता चलता था कि बाथरूम में लाइट चल रही है या नहीं। जो बाथरूम की लाइट थी ना, वो फ्लिकर कर रही थी, बार बार जैसे कोई परछाई आगे से निकल रही थी। अब जेमी को लगा अब यहाँ से भागना बहुत मुश्किल होगा, क्यों ना ये जो चीज़ है इसे बाथरूम में बंद कर दूँ। अब नीचे कोई तार पड़ी थी, मोटी तार थी। उसने वो तार उठाई, जल्दी से वो जो डोर नॉब का होल था ना, उसमें वो तार किसी तरह से फंसाई और पकड़ ली। उसने ऐसे पकड़ कर बैठ गई कि यो चीज़ है ना बाथरूम में, मैं बाहर निकलने नहीं दूंगी। उसने पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो जो तार थी ना, वो टूट गई, जैसे किसी ने काट दी हो। वो पीछे धड़ाम करके गिरी। अब उसे ये समझ में आया, ये चीज़ बहुत खतरनाक सी है। उसे लगा मैं यहाँ से भागती हूँ। अचानक उसे धुएं की स्मेल आने लगी। वहाँ धुआं ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा धुआं होने लगा। उसे लगा ये धुआं कहाँ से आ रहा है। उसने देखा जो उसका कमरा था ना, वहाँ से धुआं आ रहा था। जैसे ही उसने वो दरवाज़ा अपने रूम का खोला, अब वहाँ पर टिश्यू पेपर, बहुत सारे टिश्यू पेपर जैसे पंखे से नीचे तक लटकाए हुए, किसी पर्दे से खींचकर इस तरफ लाए हुए, जैसे खोलकर रोल को ना हर जगह टिश्यू पेपर लटकाए हुए थे। और बीच में एक पैन पड़ा था। पैन के बीच छोटा टिश्यू पेपर रख के उसे आग लगाई हुई, उससे धुआं हो रहा। जेमी ये समझ गई थी ये आग लगाने की कोशिश है, और टिश्यू पेपर को आग लगेगी पूरे घर में आग लग जाएगी। लकड़ी का घर है, बचने का कोई चांस नहीं। जैसे ही कमरे से बाहर निकली, बाहर टिश्यू पेपर लटकाए हुए, जहाँ पहले थी अब वहाँ भी टिश्यू पेपर लटकाए जा चुके थे। पेपर, टिश्यू पेपर इस तरह से खड़े किए हुए, हर जगह रखे हुए कि आग लगे तो हर जगह लगे। उसे मारने की कोशिश थी पूरी, घर को जलाने की कोशिश थी पूरी। जो जेमी थी बहुत घबराई और जैसे बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकली। इसके बाद मैट वहाँ पहुँचा, सुजैन वहाँ पहुँची, मरी वहाँ पहुँची। अब सब डरे हुए थे और घर में ये चीज़ें देखने के बाद बहुत घबरा गए थे। जेमी ने एक अक्लमंदी की बात की थी। जो जलता हुआ टिश्यू पेपर था ना, उसने खींचकर उसे बुझा दिया था। टिश्यू पेपर खींचकर नीचे गिरा दिए थे ताकि आग ना बढ़ पाए। आग तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन अगर बढ़ती और अंदर वो फंसती तो मारी जाती, बचने की कोई चांस नहीं थे। इस तरह से इंटरव्यू में सुजैन ने, मैट ने खुद कहा था कि उस दिन के बाद वो वहाँ वापस जाना ही नहीं चाहते थे। ये आखिरी हफ्ता था। उन्होंने सोच लिया सामान निकालो, बैंकरप्ट होते हैं तो हो जाएं, मरना नहीं है हमें, वहाँ रहेंगे तो वो मरते, इसीलिए उस घर को छोड़ना पड़ा। वो घर बेचा भी नहीं जा सका, बाद में बिक नहीं रहा था, कोई खरीदना नहीं चाहता था ऐसा भूतिया घर, इसीलिए वो बैंकरप्ट हुए। लेकिन इतनी खुशी थी कि जहाँ बाद में गए ना वो, वहाँ से भूतिया घटना नहीं हो रही थी और परिवार फिर से जुड़ने लगा जो टूटने लगा था। ये डरावनी घटनाएं परिवार को तोड़ रही थी। नया घर, कोई भी ऐसी घटना नहीं तो परिवार में प्यार बढ़ने लगा। इसके बाद जो आस पड़ोस के घर थे ना, कई घर लोगों ने छोड़ दिए थे। उन्हें वहाँ भी ऐसी घटनाएं नज़र आ रही थी। किसी ने अच्छी तरह से बताया तो नहीं, इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जितने आसपास के घर थे ना, सभी ने फॉर सेल लगा दिए और कोई खरीदना उन्हें भी नहीं चाहता था। पूरे के पूरे टाउन में लगभग आसपास के 30 से 35 घर लोगों ने फॉर सेल पर लगा दिए, वहाँ कोई नहीं रहता था। इस घटना के बाद जैसे वो प्रेत घर तक सीमित नहीं था, पूरे इलाके में लोगों को परेशान करने लगा और उसका निवारण कोई नहीं कर पाया। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड केस था जिस पर एक एपिसोड भी बनाया गया जो टीवी पर टेलीकास्ट भी हुआ था। अब ये ऐसी सच्ची घटना थी जिसके प्रूफ भी मौजूद थे, तस्वीरें, वहाँ घटी घटनाओं की शॉर्ट, छोटी छोटी वीडियोस जो उन लड़कियों ने बनाई थी, उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, अब आप बताइए, ऐसा घर जिसमें ऐसा पोल्टरगीस्ट हो जो धीरे धीरे डरा रहा हो और अंत में भाई टिश्यू लगा के मारने की कोशिश करने वाला था। मैंने सुना था कि पोल्टरगीस्ट होते हैं ना, डराते हैं, इतना ज़्यादा डराते हैं कि इंसान घर से भाग जाए। भाई आग लगाने पर आ गया था
अब ऐसे पोल्टरगिस्ट को क्या कहेंगे, ये तो साला शैतान हुआ ना। आप सोचो यार, अगर आप ऐसे घर में चले जाएं और ये पोल्टरगिस्ट ऐसी घटनाएं करने लगे तो आप क्या करेंगे? नीचे जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं हर एक जवाब को पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि मैं भी जानूं कि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बचने के लिए आगे क्या करना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।